जब भी मैं इस रास्ते से होकर आता हूँ तो कुछ इसी प्रकार का नज़ारा मुझे दिखता है। भाई हम आ गए हैं गोंडार गांव में। तो भाई यहाँ से आगे हमें ट्रॉली से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई बंद है। नमस्कार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज है 23 अगस्त और बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। और मेरा ब्लॉग तो भाई पंचवर्षीय योजना की तरह हो गया कि पता नहीं चल रहा कितने दिनों बाद आ रहा है, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। और समय का थोड़ा प्रॉब्लम है तो ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे को भूले नहीं होंगे। और अगर भूले हैं तो आपको मैं याद जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि जल्दी मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ धाम। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ मधुमेश्वर बाबा, और बहुत सारे लोग मधुमेश्वर बाबा जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी घूम पाएंगे और आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि मधुमेश्वर बाबा अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए या फिर क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती है। तो फिलहाल तो हमारे गांव का मौसम कुछ इस प्रकार है भाई। आसमान में बादल हैं और हल्की फुल्की धूप लगी है इस साइड से, और अच्छा वेदर है। कुछ दिन पहले पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई भाई, तो जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें भी आई। खुद हमारे गांव में ना जो माहौल था वो बड़ा ही खतरनाक वाला था। जगह जगह भाई नदी नाले आ गए थे। जैसे यहाँ तो चलो अभी भी दिख रहे हैं कुछ, लेकिन उस दौरान तो भाई जगह जगह से झरने आ गए थे जहाँ पर कभी झरने आते ही नहीं थे। आज के व्लॉग में हम स्पेशली मधुमेश्वर बाबा रूट जानेंगे। और आज तो मुझे पता है मैं पूरा मधुमेश्वर मंदिर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम है दिन की 1 बजे। लेकिन कोशिश करूंगा जहां तक पहुंच सके वहां तक मैं जाऊंगा। और फिलहाल मैं अकेला यात्री हूं, अगर कोई और भी जुड़ेगा तो उनका भी स्वागत है। मारो मारो, मारती बहुत अच्छे से आई। मम्मी चलियो, मम्मी बाय। ओके, मैं ठीक हूँ यार। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ मेरे गांव में। गांव बहुत बड़ा है, तो अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ का नाम है गांव, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं, मार्केट है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भगवान मधुमेश्वर का मंदिर भी है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि बाबा मधुमेश्वर का मंदिर यहाँ है, तो आप जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ क्या है? तो वहाँ भी बाबा मधुमेश्वर का मंदिर है। लेकिन पुराने काल में जब कपाट बंद होते थे ऊपर के, तो बाबा की डोली यहीं विराजमान होती थी। वर्तमान में उखी मठ में होती है, लेकिन आगामी कुछ वर्षों बाद शायद यहीं विराजमान फिर से होंगे। तो यह भी श्री मधुमेश्वर बाबा जी के पौराणिक गद्दी स्थल है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ भी आके बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई मुझे ट्रैक करने का थोड़ा मन कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ बाबा मधुमेश्वर के धाम, जहाँ पर आजकल बाबा मधुमेश्वर विराजमान है। तो आज हम जाएंगे इस वाली गाड़ी में। भाई अगर गाड़ी 2-3 दिन तक बंद रहे ना, शीशा वगैरह, तो भाई इतनी गर्मी आती है। तो भाई रास्ते पे पड़ता है मेरी परियोजना, जिसका काम इतना हो गया है। और अभी यहाँ पर लेंटर पड़ रहा है भाई, जो हमारा वॉशरूम का गड्ढा बनेगा उसका। तो लगातार लगे हैं पापा यहाँ पर, लगातार इनका ध्यान रख रहे हैं। तो भाई जब मैं घर से निकला था तो अकेला था, लेकिन अभी मेरे साथ मैनेजर साहब भी जुड़ चुके हैं। तू नहीं आ रहा क्या? आजा आजा आजा।
तो तंसु का यह पहली बार है कोई ट्रैक। एक और ट्रैकर जुड़ चुका है हमारे साथ। कुत्ते हट जा। नहीं हट रहा भाई कुत्ता। उठाओ उसको। उसको वहीं पर जाना है भाई। अरे यार, हाँ यार तुम्हें कुत्तों को देखा ना तुम्हारा मन डोल जाता है। बंद छोड़ दो वहाँ, उसमें बिस्किट होगा। तो हम आ गए भाई रांची में। राकेश्वरी माता जी का यहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है। अगर आप कभी मधमेश्वर जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्यारे से गांव से होकर जाना पड़ेगा, जो कि वाकई में बड़ा ही सुंदर है। और माता राकेश्वरी माता के भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इसी गांव में मेरी भाभी जी का भी घर है भाई, जो अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका स्टे है। और इनके जस्ट घर के बगल में हम यहाँ पर खा रहे हैं जी मैगी। 4:06 हो चली है और हम रांची से आगे की तरफ निकल चुके हैं गोंडार की तरफ। तो भाई हम आ गए हैं अक्तौली धार में, और अक्तौली धार तक की गाड़ी जाती है। इससे आगे आप गाड़ी ना ले जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आगे टूट फूट का डर है। तो हमने यहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। बाकी लोगों की भी गाड़ी पार्क कर रखी है भाई। और गाड़ी को देखकर लग रहा है कि यात्रा आजकल थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। तो मेरे घर से यहाँ आने में मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं अगर मैं चलता रहूँ। लेकिन अभी तो बहुत सारा काम किया मैंने, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया। लेकिन अगर मैंने घर से निकला और सीधे यहाँ पर आया तो 2 घंटे में मैं मतलब अक्तौली आ जाऊँगा। फिलहाल भाई तंसु हमारा पोर्टर है। तो तंसु आप कुछ बोलना चाहोगे? पहली बार आपका मधमेश्वर यात्रा, बोलो। नहीं है तो आज ये पोर्टर बनेगा हमारा। चल पोर्टर, बैग निकालो, बैग निकालो। तो भाई ट्रैक शुरू करते हैं। टाइम हो चली है 4:30 और आज का स्टे है हमारा खटरा नामक स्थान पे। तो भाई अक्सर जब बरसात का मौसम आता है, मानसून आता है, तो इसी प्रकार से पूरा रास्ता टूट जाता है। और ये रास्ता विगत कई सालों से इसी हालत में है। अगर आप देखेंगे तो उधर से लेकर इधर तक पूरा ये कच्चा मार्ग है। और इसी साल नहीं बल्कि प्रत्येक साल जब भी मैं इस रास्ते से होकर आता हूँ तो कुछ इसी प्रकार का नज़ारा मुझे दिखता है। जब पहले मधमेश्वर जाते थे तो ये वाला रास्ता हुआ करता था, जो कि पैदल था गोंडार तक। लेकिन फ़िलहाल गोंडार के लिए रोड कटनी शुरू हो चुकी है। तो जो ये वाला मार्ग है ये वैकल्पिक के रूप में रखा गया है और सभी लोग यही मार्ग यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक रोड नहीं थी गोंडार में तो भाई 5 किलोमीटर तक
पैदल जाना पड़ता था और रास्ता बड़ा ही दुर्गम था। चलो जब मौसम साफ है और अंधेरा नहीं है तो ठीक था, लेकिन जब अंधेरा होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो भाई अभी यहाँ पर ना रोड पूरी तरीके से कटी नहीं है तो डेंजरस लग रहा है भाई। यहाँ पे बिल्कुल संकरी है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल चढ़ाई है। ये देखो तंसु जब छोटा था तो तंसु को ये जेसीबी मशीन ना बहुत पसंद थी, तो इसका नाम क्या है तंसु? हाँ चैन वाला जेसीबी। तो भाई गोंडार के लिए रोड बहुत ज़्यादा कटी हुई है, यानी कि बहुत सारे मोड़ है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इनके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर हम फंस गए तो ये जवाब दे रहेंगे भाई। चलो। कैसा लग रहा है आपको? तो इसका अनुभव हमारे साथ अभी तक बढ़िया रहा, बस बोल रहा है कि फिर नहीं आना चाहूँगा। गलती कर दी। तो भाई बहुत लोग आजकल जो आ रहे हैं ना वो गलती करेंगे, सिर मतलब जैसे यहाँ से आए वो ऊपर से होकर यहाँ मत चले जाना भाई, क्योंकि यहीं तक रोड कट रही है आगे तक, फिर वहीं से आपको बैक होना पड़ेगा। तो ये रास्ता है, थोड़ा खतरा मोड़ लीजिए और इस रास्ते का आनंद लीजिए। जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ से ना आकर आपको उधर से जाना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा फील ले रहे हैं भाई पहाड़ी होने का। भाई गिरना मत रे। बेइज्जती मत करवाना। पता है मेरे को, ये देखो भाई जहाँ से ये लोग आ रहे हैं ना आपको भी वहीं से आना है। हम आ रहे हैं। गाइड मत बनना प्लीज। गाइड नहीं हुई यार, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली, क्योंकि गोंडार में तब आया था जब यहाँ पर रोड नहीं थी, और अभी फ़िलहाल तो रोड आ गई है तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया है। वैसे आएंगे आप दोनों रूट से यहीं। वहां से आ जाओ। तू ना फरकन भाई आराम से आ रहे। चल डोंट फॉलो मी ब्रो। मैं आया तो वो लोग भी आ गए। तो भाई हम आ गए हैं गोंडार गांव में। और गांव बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ आते आते बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। और आगे पर अगर आप देखें तो अरविंद भाई फ्रॉम मधुमेश्वर। क्या हाल है भाई जी? राम राम। क्या हाल है? जय श्री केदार। नमस्कार नमस्कार टीडा। और सब आज आ गए आपके धाम में। अरे आपने बताया भी नहीं यार। हम मैंने कहा आपको सरप्राइज देते हैं। स्वागत है आपका हमारे गांव गोंडार में मधुमेश्वर घाटी में। और क्या हाल है यात्रा का? यात्रा भी खुल गई है, ज़्यादा यात्री तो नहीं आ रहे अभी। अच्छा हाँ जी। चलिए, आप अभी ऊपर से, ऊपर का हाल क्या है? हम जा सुनो फिलहाल चलते हैं भाई। ट्रॉली का टाइमिंग कितने बजे तक है? 6 बजे। 6 बजे तो चलते हैं फिर। कल मिल। ठीक है भाई। ओके हाँ हाँ ठीक है। तो 6:30 बजे तक है बस ट्रॉली का टाइम, और चलते हैं। तो भाई यहाँ से आगे हमें ट्रॉली से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई बंद है। हाँ जी उस्ताद, क्या हो गया? आज सोचा था हमने, जहाँ पर हमने सोचा था जाने का वहाँ पर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि ट्रॉली बंद हो चुकी है। हम घर से निकले थे, वही बोलिए कि भाई लोकल है हम तो चले जाएंगे। अब यहाँ तो हम तो चले जाते, लेकिन यहाँ पर ट्रॉली है उधर, वहाँ से कौन हमें सपोर्ट करेगा कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम था ट्रॉली का, इसलिए नो रिस्क। और अभी हम जा रहे वापस बैक टू गोंडार, और वहाँ पर स्टे लेंगे और वहाँ पर रुकेंगे
और भाई अब सीधे कल सुबह से ही हमारा ट्रैक चालू होगा गोंडा टू मध्य महेश्वर। तो भाई जब तक ट्रॉली है तब तक इन नियमों को ध्यान से पढ़िए कि सुबह 6:30 बजे से शाम की 6 बजे तक ही आप ट्रॉली का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिलहाल हमारी वापसी है मध्य महेश्वर के लिए। भाई हम चले गोंडार और आप ऊपर देखिए जी, धूप लगी पड़ी है। आज का मौसम देखकर आनंद आ गया। कुछ नहीं हो सकता। अब हमने ये सोचा है, थिंक पॉजिटिव, कल सुबह जल्दी निकलेंगे मध्य महेश्वर के लिए। कल ही हम बूढ़ा मध्य महेश्वर भी कर देंगे। तो भाई गोंडार में आ गया हूँ और आज का स्टे होगा यहाँ, थोड़ा इसके अंदर हम जाएंगे। आज की व्यवस्था आपके यहाँ चलो थैंक यू। ये भाई रूम। तो अभी भाई जी लाए हैं भाई चाय हमारे लिए। भाई जी अभी बैठो यार। चलिए ठीक है, ओके। तो गोंडार की चाय अरविंद भाई जी के साथ में। वैसे ऑन कैमरा बोलूँगा, आज आप मेरे भाई नहीं लगते हैं, आप आपकी वाइफ मेरी बेटी लगती है। भतीजी, हाँ ससुर जी हो गए। मैं ससुर जी हो गए वैसे, बट बोल चाल में सब भाई भाई रहा तो वही वाला फील आता है। कोई नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप बोलेंगे। चलो भाई। ससुरा ससुरा। तो भाई गोंडार में अच्छी बात यह है, यहाँ गांव में यहाँ पर जो दूध है ना वो गाय या भैंस का ही रहता है। बाकी जगह पैकेट का दूध मिलेगा शायद, है ना? ज़्यादातर बाकी नहीं तो किसी के पास तो प्योर घर का ही दूध, प्योर घर का। लेकिन अभी हम जहाँ पे रुके यहाँ पर प्योर घर का है। तो अगर आपको घर का, मार्केट में तो शायद वही रहता होगा पैकेट वाला, सीजन में ज़्यादातर पैकेट रहता है। लेकिन अगर यहाँ रुकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर घर वाला माहौल अगर आप पूरे देखें तो मकान वाली फील आ रहा होगा। हम मकान में रुके, लेकिन ये होम स्टे है, यहाँ भी आप स्टे लेंगे तो बढ़िया है। वही 9:30 बज चुकी है और खाना वाना हो चुका है। तो खाना तो भाई बड़ा टेस्टी था, मतलब जब खाया तो ब्लॉग बनाने की सुध नहीं आई। ओके बहुत ही। तो खाना कैसा था भाई? अच्छा था बेटा। मैंने तो बहुत खाना खाया। भाई जी ने खाना बनाया था, शुक्रिया भाई जी, बहुत अच्छा खाना था। तो अभी इनके स्टे में हम हैं, ये बाकी रूम भी हैं। इनका प्राइस क्या रहेगा अगर कोई आना चाहे मेरे थ्रू अगर तो? 900-1000 रुपये। और खाना पीना जिसको खाना हो आपके यहाँ, पर प्लेट की क्या कीमत है? पर प्लेट आएगी 180 का है। 180 रुपये। उसमें दाल रोटी चावल सब्जी वगैरह ना? सब्जी पापड़। बाकी खाना उसी प्रकार का बनता है ना जो मुझे खिलाया। वैसे बनता है। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप आते हैं तो आपको घर वाला खाना अगर खाना है ना तो आप ज़रूर आइए। और आप मार्केट में अलग टेस्ट होता है क्योंकि मसाले वगैरह ज़्यादा, इसमें घर वाला ओरिजिनल फ्लेवर जो अगर आप बोलें बिल्कुल शांत है और अपना घर वाला माहौल है। आइए। और भाई जी का नाम और फ़ोन नंबर बता दीजिए। 8171837160। तो आइए भाई, क्योंकि जब यात्रा खुलती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, समस्या होती है, लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि खाना वाना अच्छा नहीं है। तो एक बार भाई सही आदमी को सही मौका दे दें तो अच्छा है। तो इस बार आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, कॉल करके, और अपना बुकिंग करिए और स्टे लीजिए यहाँ आगे। थैंक यू सो मच भाई जी। अरविंद भाई जी हैं ये तो प्रॉपर, यहाँ आप इनको जानते ही होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप नाम सर्च कर सकते हैं भाई का, आप अपना नाम बता दीजिए पूरा जो वो सर्च करेंगे, अरविंद फ्रॉम मध्य महेश्वर। इस पर अच्छी बात क्या है ना कि आपको यहाँ की हर एक चीज़ मिल जाएगी कि मौसम कैसा है, क्या है, यहाँ का रास्ता ब्लॉक तो नहीं है, या फिर कब आना मतलब अच्छा है। और बुकिंग भी आप इनके द्वारा करवा सकते हैं। और कैंपिंग भी इनकी है, ऊपर है ना, तो मध्य महेश्वर में भी आप कैंपिंग वगैरह इनसे बुक कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है भाई। बाकी इनकी बहुत मदद हुई है, इतनी बढ़िया जगह हमें मिली है और खाना अच्छा मिला है। तो थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू।